उन्होंने एक भ्रष्टाचार चार्जशीट तैयार किया और चार्जशीट की कॉपी जो है वो तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को पेश की गई, एक गवर्नर साहब को दी गई। लेकिन वीरभद्र जी, ये कहा जाता है कि उसमें जो मुद्दे थे, जो करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था, लैंड माफिया, यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, उस पर आपकी सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। नहीं, उसकी भी वो लैंड माफिया का सवाल है कि क्या उन लोगों ने जमीन जो है गैर कानूनी ढंग से हासिल की या कानूनी ढंग से हासिल की। सबने मालूम किया इंक्वायरी के बाद कि उनमें जो ज़मीन है उन्होंने वो तत्कालीन सरकार से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने खरीदी। दूसरा वीरभद्र जी, एक बड़ा एक तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि आप जो है धूमल परिवार के खिलाफ जो है राजनीतिक बदबू एक तरह से कहते हैं कि उसमें आती है, साजिश के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करता है और इससे राज्य को नुकसान होता है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। बात यह है, अब आपने बात छेड़ ली तो मैं कहना चाहता हूँ, जब धूमल साहब मुख्यमंत्री से 2 दफा वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और दोनों बार उन्होंने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जो वो क्रिमिनल केसेस दर्ज किए और 2 बार मुझे जो वो सेशन ट्रायल फेस करना पड़ा। हमने तो कोई शोर नहीं मचाया, हमने फेस किया और फेस करके हम उनकी सरकार होते हुए हम 22 बरी होकर बाहर आ गए। लेकिन आप जो ये आरोप लग रहे हैं जिस तरह से धूमल पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हो या फिर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हो, आपको नहीं लगता कहीं इस तरह की जो राजनीति है उससे राज्य को नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं है। कोई गैर कानूनी काम करेगा तो निश्चित रूप से कानून के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो चाहे मिस्टर ए हो, बी हो, चाहे सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे वो साधारण नागरिक रहा हो। अब यहाँ पर जितने भी आरोप पत्र जो आरोप पत्र लगा था, बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनमें जो आरोप है उनकी ही इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई है। मैं, जैसा मैंने कहा, मैं आरोप पत्र को बनाने वाला मैं नहीं था, ना ही मैं उनमें से था जिन्होंने कि आरोप पत्र को राष्ट्रपति को या राज्यपाल महोदय को पेश किया। इस इत्तेफाक की बात हुई कि मैं इस चुनाव के बाद हिमाचल का मुख्यमंत्री बन गया और ये मेरा फर्ज हुआ कि हम उस आरोप पत्र के ऊपर जो है जांच करें, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इसको डाला गया था और मैनिफेस्टो के बारे में भी मेरा कोई हाथ नहीं। तो आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है? आप काम करेगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दोषी होगा तो उसको। दूसरा वीरभद्र जी, ये सवाल उठते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष की लीडरशिप को लेकर। आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? उनके लीडरशिप पर सवाल बार बार उठते रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो अभी नौजवान हैं और उसमें जोश है, काम करने की इच्छा है और मैं समझता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ वो आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी एक कामयाब लीडरशिप जो है लीडर बनेंगे और कांग्रेस पार्टी को सशक्त लीडरशिप जो है वो प्रदान करेंगे। दूसरा, कई बार ये मांग उठती है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और आपका इस पर क्या मानना है? आपका अगर ये कहा जाए कि क्या प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए तो आप क्या मानते हैं? ये तो अब उन्हें स्वयं इस बारे में निर्णय करना है। अगर प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता और वो उसके अंदर जोश भी है, होश भी है और उनके अंदर जो है एक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई इंदिरा गांधी का वो एक स्वरूप है लगता है। आप निजी तौर पर मानते हैं कि उनको आना? नहीं है, मगर ये अब मौजूदा हालात में कुछ उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उनका एक भाई जो है वो राजनीति में आगे हैं। ये इसके बारे में तो परिवार ने ही फैसला करना है। जी। दूसरा, ये भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके लीडरशिप की बात करें, तो आपको क्या मानना है पिछले 4 महीने में उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो काम रहा है, आप उस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, उन्होंने कोई नई बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि सफाई करो, ये तो महात्मा गांधी कह रहे हैं। आज भी जो भाजपा सरकार के इश्तहार निकलते हैं उसमें महात्मा गांधी की आने को जरूर दिखाते हैं। एक बहुत पुराना कार्यक्रम है।
अभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मैं उनकी आलोचना कर सकूं। वो एक नए जोश के साथ काम कर रहे हैं एंड आई विश हिम वेल, और उनका अच्छे जो कार्यक्रम है राज्य सरकार जो है उनको उनको चलाएगी, उनको कामयाब करने की कोशिश करेगी। और ये अभी तक तो हमें कोई उनकी नीतियों को ऐसी बात नहीं लगी जिसके बारे में हम विरोध कर सकें। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। सिख पंथ दे महान विद्वान ब्रह्म ज्ञानी पंथ रतन संत सिंह जी मस्कीन पासों गुरबाणी दे अनमोल विचार सरवण करो अते आनंद माणो। जो सच है वो केवल मेरा नहीं, और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं। वेखो ज्ञान दा सागर रोजाना सवेरे 6 बजे। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब VPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। मैं अपनी उम्र नहीं छिपाती क्योंकि मेरी त्वचा छिपाती है। ओले टोटल इफेक्ट्स में है नरिशिंग विटामिन जिससे मिले 7 ब्यूटीफुल बेनिफिट्स एक क्रीम से। अब मेरी त्वचा मेरी उम्र नहीं बताती। टोटल इफेक्ट्स फ्रॉम ओले, योर बेस्ट ब्यूटीफुल। अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम दीवार में 2 प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए भेदभाव की दीवारें और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। रोने लगी है बुधवा खुद से हुआ है बेपता, ऐ रब मेरे मुझको जरा तू ये बता क्यों हुआ वक्त हमसे खफा। पंजाब दियां सिफतां मैं तैनू की दसां कुड़िए, पंजाब दियां सिफतां मैं तैनू की दसां कुड़िए, ओ की दसां कुड़िए मैं तैनू की दसां बलिए, की दसां कुड़िए मैं तैनू की दसां। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से हमारी बातचीत जारी है। इन्होंने अभी तक जवाब दिए हैं, वो बेबाक जवाब दिए हैं। वीरभद्र जी, दूसरा आपको लगता है कि चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोदी मैजिक जो है वो बरकरार है, पूरे देश में चल रहा है? जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, 2017 में जो है मैं समझता हूँ जब हमारा चुनाव आएगा 3 साल के बाद, तब तक ये करिश्मा जो है कहीं कम हुआ होगा। ये जलवा हमेशा नहीं कायम रहता है। ये ऐसे इमेज को चाहे कितना भी मीडिया का सहारा क्यों नहीं दिया जाए, बहुत देर तक नहीं रह सकता, जब तक कि इन सब बातों को अमली जामा न पढ़ाया जाए, कार्यान्वित न किया जाए और लोगों के सामने उसके रिजल्ट न आए। तो आप कह रहे हैं कि अभी तो वक्त देना चाहेंगे, वक्त एक तरह से कहा जाए कि परफॉर्मेंस के लिए उनके पास टाइम है, कहें कि 2 या 3 साल बाद जो काम करते हैं उसका पता चलेगा। हाँ, अभी तो नहीं। भारत सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका परिणाम जो है, नतीजा जो है एकदम मुंह के सामने आए, है ना। अभी तक लोग मेरी दादी भैंस में नहीं पता कहता, अदरवाइज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे सकता हूँ, और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके जो हम ये कहेंगे कि मोदी जी की वजह से ये हो रहा है। और ये ठीक है, वो हमारे मीडिया में छाए हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रेस मीडिया है, ये पब्लिसिटी इज पार एक्शन। लेकिन आपको नहीं लगता जो केंद्र में सरकार थी वो भी मीडिया में छाई रह सकती थी अगर वो काम करती है? आपको नहीं लगता करप्शन का जो मुद्दा था, विकास का जो मुद्दा था, अगर विकास के काम हुए होते तो केंद्र में मोदी सरकार नहीं? देखिए, बात ऐसी है, करप्शन की बात होती है, कोई किसी ने करप्शन किया है तो उसको उजागर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें,
महज कहने से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि केंद्र में जो है वो कुछ जो हालात बिगड़े वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बिगड़े। जैसे इकोनॉमी की बात है, आप जानते हैं उस वक्त जो है मंदी का दौर आया। अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश है वो मंदी के दौर से गुजरे, यूरोप के देश मंदी के दौर से गुजरे, और इस तरह से जापान मंदी के दौर से गुजरा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अगर सही तरीके से उनका जवाब दिया जाता, जनता के बीच रखा जाता, तो इस तरह का 44 जो सीटें कांग्रेस को आई वो नहीं आती? ये एक वेव चलती है कभी राजनीति में, वेव चलती है। मेरी मोदी वेव चली, और उसका कारण ये नहीं है कि भाई मोदी जी ने या भाजपा ने कोई ऐसा करिश्मा करके दिखाया या जिसकी वजह से ये हुआ है। इट वॉज ड्यू टू सुपीरियर पब्लिसिटी। अब मैं खुद राजनीति में कितने वर्षों से हूँ, और हर अखबार स्टार आते हैं, अखबारों में आते हैं, टीवी में आते हैं। जिस पैमाने में अब की बार आए भाजपा की तरफ से, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी का नहीं हुआ। यानी किसी भी चैनल को देखो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे कोई भी समय हो, दिन हो चाहे रात, एक ही उन्हीं का ही, भाजपा का ही। बट आप बोल रहे हैं कि मीडिया की गलती है, चैनल की गलती है, केंद्र की कोई गलती नहीं थी उस यूपीए सरकार की? कारण बता रहा हूँ मैं, गलती नहीं, कारण बता रहा हूँ। ही ओवरशैडोड कांग्रेस इन हिज पब्लिसिटी। दूसरी एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि ये सरकार मतवाता 2 साल से, 2 टर्म से थी, 10 साल हो गए थे। लोग ऐसे वक्त में चेंज भी चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी था, लोग इनकम्बेंसी से लोग चाहते थे कि चलो 10 साल हो गए सरकार को, नए को जमा दें। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कैन नॉट मेक ए कम बैक। दूसरा, चीन को लेकर केंद्र सरकार चिंतित रहती है। चीन से जो घुसपैठ होती है उससे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सीमा जो है चीन के साथ बिल्कुल साथ में है, काफी बड़ी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश की चीन से लगती है। हमारी हिमाचल की कुछ टेरिटरी है, उसको वो क्लेम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं केंद्र के साथ? आपको लगता है कि केंद्र आपको इसके लिए पैकेज दे या मदद दे, आपको सहायता की जरूरत है? जहाँ तक सहायता की सवाल है, विकास के लिए सहायता की जरूरत है, प्रोग्राम है गवर्नमेंट के। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की सरकार जो है सब राज्यों के साथ जो है इंसाफ करेगी। मुझे उम्मीद है, अभी तक मुझे कोई ना उम्मीद होने की कोई वजह नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक चीन की घुसपैठ की बात है, हिमाचल भारत का एक अंग है, और जहाँ भी घुसपैठ होगी भारत सरकार को जो उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वो चाहे जम्मू कश्मीर में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे उत्तरांचल में है, चाहे कहीं और जगह है, उसमें है क्या नाम, अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ भी कोई घुसपैठ होगी तो वहाँ पर भारत सरकार को ठोस तरीके से जवाब देगी, हमें इसका पूरा यकीन है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी है। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को विखो एक ओंकार। रोजाना सवेरे 6:30 बजे। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल, जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की, अब लक्स कॉट्सवुल के साथ पाओ मुंह से बिल्कुल मुफ्त। जय हो बाबा की। अर्जुन, खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम, दीवार मैम 2 प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम, मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए भेदभाव की दीवारें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट।
Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। मित्रा ने ले लिया ट्रक बई एक वीक दा हजार लेदा वट बई जेड़ा लॉन्ग रूट लाउणा ਅਸੀਂ 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਜੱਟੀ ਚੁਗੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦੀਏ ਛਿੜੀਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ HS ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਫੇ शनिवार शाम 4:30 बजे। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र से हमारी बातचीत जारी है और वो सवालों का जवाब दे रहे हैं। वीरभद्र जी, दूसरा चंडीगढ़ को लेकर एक फिर से एक विवाद शुरू हुआ है, आपको लेकर आपका क्या मानना है? क्या हिमाचल का भी उसमें हिस्सा बनता है? कानूनी तौर पर तो हिमाचल का भी हिस्सा है क्योंकि जो पंजाब की बिजली थी उसमें हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 7.19% हिस्सा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल प्रदेश। उस आधार पर भी हमारा जो है वो 7.19% हिस्सा है। हम उसको प्रेस करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात है। जी, दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो आपके कार्यकाल में यूनिवर्सिटीज को लेकर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर, एजुकेशंस को लेकर अगर अगले 2 साल की बात की जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? आपकी इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलने के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका यूनिवर्सिटी चलाने का तजर्बा है, स्ट्रेचर है, ऐसे लोग मिलकर यूनिवर्सिटी चलाएं तो उसका स्तर बन सकता है। अगर कोई आदमी मैं ये बिजनेस के तौर पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो उससे कोई प्रदेश को ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचता। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ये पिछले सरकार के कार्यकाल में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज़। हम आगे भी, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं खोलेंगे, मगर हम ठोक बजा कर देखेंगे जो जिनका क्रेडेंशियल क्या है खोलने वालों का। आज वेल एजुकेटेड पीपल, आज एजुकेशनिस्ट, आज ये केपेबल ऑफ रनिंग द यूनिवर्सिटी, ये उनमें क्षमता है या नहीं इसको देखेंगे। लेकिन आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कहा था कि कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? घोटाला था आपके चार्जशीट में, क्या करेंगे अब? नहीं, असेंबली से वो बिल पास हो गया है, यानी हर एक यूनिवर्सिटी का बिल पास किया यूनिवर्सिटी से। अब उसको हम बंद तो नहीं कर सकते उसको, मगर हम चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हों। कई जगह हमने, 1-2 जगह हमने देखा है कि उसका जो चांसलर है वो 10+2 है, यानी जो ओनर है उसका बेटा या खुद जो है उसके चांसलर बड़े हुए हैं। तो जो ये एक मजाक हो जाता है। हाल ही में आप इन्वेस्टमेंट मीट के लिए गए थे, वहाँ बातचीत हुई आपकी, आपको लगता है कि कामयाबी मिलेगी हिमाचल प्रदेश को? आपकी सरकार बहुत बिल्कुल मिलेगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, और हिमाचल का यूँ भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है इस बारे में। और हमने हर सहूलत दी है। सबसे बड़ी सहूलत यह है कि हिमाचल प्रदेश बिजली में सरप्लस है। आज हम अपनी बिजली जो है वो दूसरे राज्यों को देते हैं उनके पावर ग्रिड के द्वारा, और हमारा तजर्बा यह है जो बिजली हम और राज्यों को बेचते हैं तो उसकी कीमत की वसूली बड़ी मुश्किल जाती है। कई दफ़ा मुझे संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी कि भैया हमारा पैसा क्लियर करो। हमने अब फैसला किया है हम कोई बिजली बाहर को नहीं भेजेंगे, जो बिजली है हिमाचल में ही खर्च करेंगे, इंडस्ट्री को देंगे। हम गारंटी करते हैं कि आप उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी, और जो आज का टैरिफ है वो 5 साल तक नहीं बढ़ेगा इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वीरभद्र जी, ये कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मीट तो ठीक है, लेकिन स्टेट को लेकर एक नेगेटिविटी है कि नेगेटिव स्टेट बिजनेसमैन जो है वो मानता है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई अगर कहें उसकी वजह से। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, इसको तो राय का पहाड़ बढ़ाया जा रहा है। क्या कौन सी राजनीतिक लड़ाई है?
हिमाचल के कांग्रेस के अंदर कोई राय नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है वो काट रहे हैं जो उन्होंने भेजा है। आपको लगता है कि पूरे जो उन्होंने भेजा है आपको लगता है कि पूरे कांग्रेस के जो नेता है, आपके मंत्री हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है। उनका अपना एम्बिशन चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट इज वन, इज स्ट्रॉन्ग, इज यूनाइटेड। दूसरा वीरभद्र जी, अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 50 साल से आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, कभी ऐसा आपके मन में आया कि मैं अब रिटायर हो जाता हूँ? हाँ, ये आएगा, उपयुक्त समय में मैं बाहर हो जाऊंगा। बट कभी आपने सोचा, कभी ऐसा दौर आया नहीं, कि आपको लगा हो कि मैं अब बहुत हो गया, 50 साल हो गए या 40 साल हो गए? 40 साल 50 साल नहीं, 40 साल पहले कभी आपने सोचा, या 50 साल अब आपके हो गए हैं कि अब मेरे को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ठीक है, बात ये है, मैं तो कहता बस सोचा, बट मुझे बार बार मुझे जो है वो इसमें मैदान में उतारा गया। मगर अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मैं सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर दूसरे सामाजिक रूप से लोगों की सेवा करता हूँ। आपको लगता है कि युवाओं को चांस देना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए? आप मेरे मंत्री में देखिए, जितने युवा लोग बने हैं, फर्स्ट टाइमर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट टाइम मैंने युवा लोगों को आगे लाया है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ यंग पीपल। और एक मिक्सचर है, नौजवान भी हैं और कुछ थोड़ा अधेड़ उम्र के भी हैं जो जिनका तजर्बा है। मगर आप बहुत कम राज्यों में देखेंगे जहाँ कि फर्स्ट टर्म में लोग आए और उनको कैबिनेट में बने। वीरभद्र जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का सीधे तौर पर सही जवाब दिया। धन्यवाद। ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका ये मानना है कि उनके कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरे हैं और युवाओं को आगे लाने के लिए तरजीह देने चाहिए। आप देखते रहिए जी मीडिया। दुनिया भर विच की कर रहे ने पंजाबी, कित्थे मारियां मल्लां, कित्थे रही खराबी। देखो ग्लोबल पंजाबी, शनिवार सवेरे 11 बजे। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल, जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की अब लक्स कॉट्सवुल के साथ पाओ मोजे बिल्कुल मुफ्त। जय हो बाबा की। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा, मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। हैप्पी न्यू ईयर विद आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। स्टाइलिश, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। भटूरा तो बहुत ही क्रिस्प लग रहा है। ये फिश सिंगाड़ा फिश है, इंडिया की स्पेशलिटी यही फिश है। इन्हों की हर चीज ही बहुत स्वाद है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सोहना भी लग रहा है। तंदूरी चिकन है, ये मसाले में चंगी तरह तवे ते राड़ के फिर चिकन में पा के चंगी तरह पकाया हुआ है। फ्लेवर्स बहुत बढ़िया तरीके नाल आ रहे हैं। मैं तक खो गई इस स्वाद विच। देखो, खाओ पियो ऐश करो। हर शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे। सिख पंथ दे महान विद्वान ब्रह्म ज्ञानी पंथ रतन
संत सिंह जी मस्कीन पासों गुरबाणी दे अनमोल विचार सरवण करो अते आनंद माणो। जो सच है वो केवल मेरा नहीं और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं। वेखो ज्ञान दा सागर रोजाना सवेरे 6 बजे। हरे भरे हरियाणा की बदलती तस्वीर, विकास के वादों और दावों के बीच सियासतदानों की तकदीर, गांवों के हालात और शहरों की ताबीर, धर्म नगरी से लेकर जुर्म की दुनिया का ताना बाना। खबर हरियाणा दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और 7 बजे। रंग बिरंगा पंजाब, हरा भरा हरियाणा, देवभूमि हिमाचल, सी पंजाब हरियाणा हिमाचल 3 राज्य चैनल 1, अपनी खबर अपनी भाषा में। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੱਲੇ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ आया? इसका जवाब फिलहाल सूबे दी पुलिस को भी नहीं है। इत्तला थी वो ये था कि उन्होंने पेट्रोल बम्स बनाए हुए हैं, वेपन्स हैं, पत्थर हैं, एसिड के पाउचेज हैं और भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ भी उनके कुछ लोग जो अपने आप को बाबा का कमांडो कहते हैं वो लोग भी हैं। तो बाबा तकरीबन 12 एकड़ च फैले सतलोक आश्रम दे असत्य लोक च ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। शायद इसलिए दिल्ली दी रहने वाली सविता, रोहतक दी संतोष, बिजनौर दी राजपाला, संगरूर दी मलकीत कौर, 20 वरियां दी रजनी अते 1.5 साल दे तैरे दी जान गई। आश्रम च हथियार, पुलिस दे ऑपरेशन च मौतां, लाखां रुपए दी संपत्ति दा नुकसान, पुलिसिया कार्रवाई च करोड़ां रुपए दी बर्बादी, मीडिया ते हमला। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਮ ਭੱਟ, ਰੋਹਿਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰਵਾਲਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤਮਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲਦਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ स्वामी ओम प्रधान ने विश्वविंद वीर सेना ते स्वामी ओम ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਸਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। मुकेश चंद जी, मैं सवाल पूछ के गलती कर ली? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। एक संत की गरिमा का आदर रखते हुए यदि प्रशासन चाहता है इस मामले को हल कर सकता था। कोई कोर्ट के मानने का इतना बड़ा आरोप नहीं है। ज्यादा एक दिन की सजा दे सकते हैं, ज्यादा कोर्ट कह सकता है कि आप शाम तक यहाँ खड़े हो जाइए। इस मामले में जो जजों ने दम्भी रवैया अपनाया है और संत रामपाल तो परमात्मा स्वरूप है। उन्होंने इंद्र की तरह उस जज का, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का दम तोड़ा था, ऐसे ही उन्होंने इन जजों का दम तोड़ने का फैसला किया। और ये सब गलत हो रहा है कि एक हर तीसरे दिन पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया, डीजीपी को बुला लिया कि इनको पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करके लाओ, देशद्रोह का मुकदमा कर दिया।
ये मामला तो बड़े हल्के ढंग से हो जाता। हरियाणा का गृह मंत्री जाता संत के आश्रम में, संत की शरण में जाता, उनके कहना आपको कोर्ट में जिम्मेवार आश्रम नहीं हल हो जाता। जिम्मेवार आश्रम नहीं, जिम्मेदार तो प्रशासन भी जिम्मेदार है। आश्रम जिम्मेवार है कि नहीं है? नहीं, आश्रम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। आश्रम तो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। आश्रम तो धर्म की रक्षा के लिए सब काम, जितने भी काम हुए धर्म की रक्षा के लिए, जो हिंदू धर्म पर जो हमले हो रहे हैं। लोग मारते रहना आश्रम जिम्मेवार नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, लोग तो अटेंड खड़े थे ना। ये कहानी देखिए सोनिया गांधी से शुरू हुई ये कहानी है। उसने सुष्मंत जी को पहले गिरफ्तार किया, 1.5 साल उन्होंने जेल में डाला। और कहानी ये शुरू होती है कि